नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पर मैं बात करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए जो कि मुआशियात का एक्सपर्ट हो और हमें बताए कि क्या ये जो मोडीज़ का ओपिनियन है बिल्कुल ठीक है या फिर हमें खुश होना चाहिए इस खबर पर। लगारी साहब, आपको क्या लगता है? पहले तो आप बताइए। बात यह है कि मुख्तलिफ जो हैं इस तरह के थिंक टैंक बारे में या बैन अवी इदारे हैं जो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देते हैं, और इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के ज़माने में भी आई थी और साबका दौरे हुकूमत में भी आई थी कि जनाब हम हमारे जो ये साबिक वज़ीर ख़जाना थे उनके बारे में भी कि जनाब ये बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है और इन्होंने ये कर दिया। तो वो मालूम हुआ कि एक रिसाला था जो जिसकी कोई ऐसी वो नहीं थी। अब ये मोडीज़ जो है इसकी क्या अपनी वर्थ क्या है और वो किस इस तरह की चले इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया। शाहिद साहब, मोडीज़ की वर्थ और इस रिपोर्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये है कि जुलाई 2020 के बाद से कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम यकीनन आया है, लेकिन उसका ताल्लुक हुकूमत की पॉलिसी से कतई नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो कोविड-19 और उसके बाद के हालात से है। चुनाचे जैसे ही इम्पैक्ट इसका कम होगा, पाकिस्तान की मईशत फिर गैर मुस्तहकम हो जाएगी। यानी हम ये कहेंगे कि ये इस्तेहकाम आर्जी है, टेम्परेरी है, हुकूमत की पॉलिसी से इसका ताल्लुक नहीं है, कोविड-19 से इसका ताल्लुक है। रेमिटेंसेस $2 अरब हमारी बढ़ गई जुलाई से अब तक पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। G20 लेकिन मोदीज़ तो ये कह रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस्लाहात और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से इस्तेहकाम आया। देखिए, अब आपने तो शायद मेरी राय मांगी है, मैं तो सबूत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर ये कहे कि हुकूमत की पॉलिसी, तो मोदी ये बता दे कि कौन सी पॉलिसी से आया है। जो कुछ बेहतरी आई है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर लेता हूँ, तो ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो फिर फैसला कर लें। सही। तो मैंने आपसे कहा कि तरसीलात में $3.2 अरब का इजाफा हुआ है जुलाई से दिसंबर तक पिछले साल की इसी मुद्दत में। तो आपको एडिशनल पैसे मिल गए। G20 ने आपके कर्जे जो है वो कहा जी आप रेफर कर दें बाद में, तो आजकल आप अदायगी नहीं कर रहे तो उसका फर्क आ गया। दूसरी बात ये देखिए कि अभी तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है। तेल की कीमतें तो 50 से नीचे थी, अब वो बढ़नी शुरू हो गई है, तो आपका इम्पोर्ट बिल भी जो है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद IMF का प्रोग्राम से अभी बातचीत चल रही है, वो फरवरी से अब तक सस्पेंडेड था, 1 साल निकल गया, अब वो शराइत लागू कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तो हुकूमत जो ये वादे कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई में कमी आएगी, तो इसकी तवक्को अब रखी जाए या ना रखी जाए? इन्होंने तो 6 महीने के बाद से अगस्त 18 में जब अलर्ट उठाया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे विजिटर ने बार बार कहा था कि 6 महीने ये मुश्किलात है, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब हम एमनेस्टी किसी हालत में नहीं लाएंगे, वो एमनेस्टी आ गई। तो मेरा कहना यह था कि इन्होंने कोई एक पॉलिसी इकदाम में आप देख लें, जो भी कुछ हमारा इक़्तिसादी पैकेज आया तो उसके अंदर हमने ताकतवर तबकों को मराद दे दी। आपने उसको कहा, सनती शोबे को कहा कि जी आप काला धन लगा दें। तो ये काला धन लगाने से अगर आप ये काला धन हमेशा तो नहीं रहेगा ना, फिर FATF भी उस पर एतराज करेगा। तो मेरा सिर्फ करना यह है कि असल जो चीज है वो ये है कि जो इनकी 10 नुकाती हिकमत अमली थी जो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आई थी, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा सकती थी, उस पर उन्होंने 100% अमल नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा कर दिया। उसमें कहा था कि हम अदल पर मबनी एक टैक्स पॉलिसी ले आएंगे, अगर वो पॉलिसी आ जाती तो आज मईशत ठीक हो जाती। उन्होंने पहले कह रहे थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। सही हो गया। अगर आप चले गए, अब 2 साल हो गए, तो आपको मईशत बेहतर हो गई ना। थोड़ा सा आपको शाहिद साहब रोकती हूँ मैं इस पर। शौकत बसरा साहब, यकीनी तौर पर ये बड़ी परेशानी की बात है, जो कोई सुन रहा होगा शाहिद साहब को, अगर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि चीजें तो भी ठीक नहीं है, अवाम परेशान है। 2.5 साल का अरसा पहले गुजर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने भी कल के इजलास में ये इजहार किया, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है वो वज़ीरा की। सर, जहाँ तक इकानमीज़ के इशारे हैं, अभी मॉडीज़ का भी आपने वो उनका सुन लिया प्रेस रिलीज़, वो इशारे बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अब जो बात आप कर रही हैं कि आम आदमी तक उसका
फ़ायदा कब पहुंचेगा, आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बल्कि शायद हसन सिद्दीकी साहब मेरे से एग्री करेंगे। कल जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर 45,000 पॉइंट्स को भी इसने क्रॉस किया है। अब जहां तक आम आदमी है जिसको रिलीफ मिलना है, मैं फिर कहता हूं कि हमारा फोकस, हमारा टारगेट वही आम आदमी है कि महंगाई में बेहतरी आए, आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उसको सस्ती मिले, तेल है, बिजली है, गैस है, ये सारी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब हर मंगल के मंगल जो एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, उसका नंबर 1 एजेंडा जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे लिए महंगाई है, और महंगाई ही हमारे लिए चैलेंज है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो माजी में ज़ाहिर है आप माजी को अलग नहीं कर सकते मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो सहरिश कभी 70 साल में इक़्तिदार में नहीं आए, कभी उन्होंने तो 32,000 अरब के कर्जे नहीं लिए, उन्होंने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद नहीं किया, उन्होंने हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज नहीं किया। अब अगर इकानमी जो है, ज़ाहिर है माली चैलेंजेस थे, स्टार्ट में इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पर ओवरकम